गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को आरोह के गद्य खंड से पहला पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है भक्तिन। भक्तिन की लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। तो पहले लेखिका के विषय में जान लेते हैं। लेखिका के विषय में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रस्तुत पाठ की कहानी लेखिका के व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखती है। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की कम आयु में ही इनका विवाह हो गया, परंतु इनका अध्ययन अनवरत चलता रहा। ये बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गईं। 1932 में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने संपादन किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य भी इन्हें मनोनीत किया गया था। साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य भी बनी। इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति भी बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इनकी प्रसिद्ध कृति यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई। अब जानते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा जो कि काव्य संग्रह है, संस्मरण है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर इत्यादि। अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी जी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। यह बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में रही है। कविताओं में यदि इन्होंने अपनी आंतरिक वेदना को व्यक्त किया है तो गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार व्यक्त हुआ है। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ कृति अद्वितीय स्थान रखती है साहित्य के क्षेत्र में। इनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारण मनुष्यों का ध्यान नहीं जा पाता है। महादेवी जी की मर्मभेदी व करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारण चरित्रों में भी असाधारण तत्वों का संधान करती हैं। इस तरह इन्होंने समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपने साहित्य में स्थान दिया है। अब इनकी भाषा शैली के विषय में जान लेते हैं। लेखिका ने अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। हालांकि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रमुखता इनकी भाषा में रही है। इनके गद्य साहित्य में अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्म स्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता रही है। अब आते हैं पाठ पर। पाठ का नाम है भक्तिन। भक्तिन महादेवी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। संस्मरण और रेखाचित्र का मिला जुला स्वरूप। यहाँ पर पहले स्पष्ट कर दें कि रेखाचित्र और संस्मरण किसे कहते हैं। शाब्दिक रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का सजीव अंकन करना रेखाचित्र है और संस्मरण में लेखक स्वयं की अनुभूतियां और संवेदनाएं अंतर्निहित करता है। लेखक को जो स्वयं वह देखता है या अनुभव करता है उसे ही लिखता है। इस पाठ में महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है और परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। भक्तिन लेखिका की सेविका थी। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे कपटी समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही,
और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय लिया, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को कभी खोना नहीं चाहती, यानी उनकी यादों को अपने से दूर नहीं करना चाहती। अब आते हैं पाठ को। पाठ की शुरुआत उस समय से होती है जब लेखिका के भक्तिन से पहली बार मिलती हैं। लेखिका कहती हैं कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बिताए हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। प्रस्तुत गद्यांश से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे अपनी उम्र का अंदाजा नहीं था। और दूसरी बात ये पता चलती है कि वह लेखिका से अत्यंत स्नेह करती थी। दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। यहाँ पे लिख कहती हैं कि वह हनुमान जी को अपने सेवा धर्म में तो अपने हनुमान जी को भी अपने पीछे छोड़ देती थी। वह हनुमान जी की माँ का नाम अंजना था। हाँ, वो अंजना की पुत्री नहीं थी, लेकिन एक अनाम धन्या क्यों कही कहा लेखिका ने, क्योंकि उस महिला ने, उस स्त्री ने भक्तिन जैसे अमूल रत्न को पैदा किया था। गोपालिका की कन्या थी वह, नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में न बंध सकी। यहाँ पे महादेवी जी ने कहा कि उसका नाम तो लक्ष्मी था, लेकिन जैसे मेरा नाम महादेवी, क्योंकि लेखिका को ऐसा लगता था उनका नाम महादेवी जरूर है, लेकिन नाम के अनुसार उनका व्यक्तित्व तो नहीं है, उसी तरह लक्ष्मीन भक्तिन का नाम भी उसके लक्ष्मीन अर्थात वृद्धि की समृद्ध सूचक होती है, उसके नाम के अनुसार उसका भाग्य नहीं था। प्रायः वैसे तो जीवन में सभी को अपना विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन नाम के अनुसार उसका भाग्य नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वह भक्ति समझदार इसलिए उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, इतिवृत्त परिचय, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से वह जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। यहाँ पर लेखिका ने कहा कि भक्तिन ने मुझे अपना नाम बताया तो सही परिचय देने के साथ, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि मैं कभी इस नाम से उसे पुकारूं नहीं। लेकिन लेखिका यहाँ यह भी कहती है कि मेरे अंदर यह प्रतिभा होती कि मैं दूसरा नाम रख लूँ, उपनाम रख लूँ, तो सबसे पहले मैं अपना नाम बदलती। लेकिन उसके वेशभूषा को देख करके लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया और भक्तिन नाम सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अब आगे लेखिका लिखती हैं कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए
उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब तक हम भक्तिन के विषय में पूरी तरह उसके अतीत के विषय में नहीं जानेंगे तब तक उसे समझना मुश्किल है। आगे उसके विषय में बताते कहती हैं, वह ऐतिहासिक झूंसी के में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली माता की छाया में भी पली। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय पुत्री का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। 5 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी हो जाती है और 9 वर्ष की अवस्था में उसका गौना भी हो जाता है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोडने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई हो सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह से अप्रत्याशित में इसकी आशा उसे नहीं थी कि सास उसे मायके जाने की इजाज़त देंगी। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण, अब आई इसकी अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है अस्पष्ट पुनरावृत्तियां। गांव जब वो लक्ष्मी अपने गांव पहुंचती, उसे पता नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी विमाता ने, उसके सौतेली माँ ने उसके पिता के बीमारी की सूचना नहीं भेजी। उसके जब मृत्यु हो जाती उसके बाद उसे सूचना उसे मिलती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पिता जो है इतना प्रेम उससे करता है, कहीं उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसे दे न दे। सास ने भी नहीं बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, किसी बहाने से उसे मायके भेज दिया। यहाँ पहुंच करके जब उसने देखा कि लोग उसे देख करके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि उसकी तरफ देख रहे हैं, वह समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलते हुए वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने अपने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। यहाँ पर वह व्यथित होकर वहां से मायके से तुरंत लौट आई उल्टे पांव और आ करके अपने सास और अपने पति पर अपना सारा गुस्सा उतारा। अब होता क्या है कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। शादी के बाद भी उसे सुख नहीं मिला। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उसकी एक नहीं 2-3 लड़कियां हुई और 3 लड़कियां होने के कारण उसकी जेठानियां और उसकी सास ने उसकी उपेक्षा की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराज कर पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियां काग भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लिए छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। यहाँ पर तत्कालीन समाज की एक बुराई सामने आती है। जब लड़कियां पैदा करने के कारण भक्तिन की उपेक्षा होती है, अपमान होता है और उसकी जेठानियां जो कि काग भुसुंडी जैसे यानी काले काले लड़कों को पैदा किया, देखने में अच्छे नहीं थे लेकिन बेटों को पैदा किया था, इस कारण उनका सम्मान वहाँ पर घर में था। जिठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूरी चबाती।
यहाँ पे यह भी सामने आया है, अर्थात कि खाने पीने को लेकर भी जिठानी के लड़कों में और की लड़कियों में उसमें भेदभाव होता था। शेष अगले वीडियो में।